तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जिस सीरीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका नाम है द लेजेंड ऑफ कैवलरी, जिसका हम थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेकंड एपिसोड के एंड में हम ये देखते हैं कि बेंजाओ बैठा था स्टेज पर और वहाँ ऊपर जोहा आई थी उससे मिलने। तो हम अब शुरू करते हैं थर्ड एपिसोड को, जहाँ हम फर्स्ट सीन में ये देखते हैं कि बेंजाओ अपने पुराने दिन याद करता है, जहाँ वो एक लड़की के साथ बैठा और एक पोएम लिख रहा है जो 5 कैरेक्टर पर बनी होती है। तो ऊपर खड़ा आदमी कहता है ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग होगी, मगर ये बात याद रखो ये तुम सबको इस्तेमाल कर रहा है। तो सभी वहाँ सोच में पड़ जाते हैं। तभी वो बेंजाओ को मारने का हुक्म देता है और पीछे से एक बंदा कुल्हाड़ी लेता है और बेंजाओ की गर्दन पर रख देता है। और बेंजाओ दिल में कहता है कि मेरे पिता, मैं तुम्हारे पास जल्दी आ रहा हूँ। तब ही वो बंदा कुल्हाड़ी उठाता है। तब ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बेंजाओ का भाई बाजार में होता है। वो एक तीर मारता है जो जाकर सीधा उस बंदे को लगता है जो बेंजाओ को मार रहा होता है। तो सब हैरान हो जाते हैं कि ये तीर कहाँ से आया। तब वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जो कहता है कि केस को रिव्यू करो, और वो सिपाही के पास जाता है। सिपाही उसको टैकल करता है और वो गिर जाता है। और तब ही अचानक वहाँ बैठा एक मोटा आदमी उठता है। तो सिपाही उससे डर जाता है। तब ही सारे इंपीरियल कॉलेज वाले उठ जाते हैं और कहते हैं केस को दोबारा रिव्यू करो, और वहाँ फाइट होने लग जाती है। तो सब बेंजाओ को बचाने जाते हैं। तो ऊपर खड़ा मास्टर देखकर बोलता है ये सारा प्लान है, ये लोग इधर ऐसे कैसे लड़ सकते हैं। तभी दूसरा सर कहता है तीर को देखकर लगता है ये आर्मी वालों का है और ये सिटी के दूसरे हिस्से से मारा गया है। क्या कोई फौजी बीच में आ रहा है? वो कहता है मैं। तभी सर कहता है मैं जा रहा हूँ। और वहाँ खड़ा मास्टर कहता है हाँ, यहाँ से जल्दी चले जाओ, और कहता है गार्ड्स को बुलाओ। तब हम देखते हैं कि वो सर सबको कहता है जिसने भी पता लगवाया कि ये तीर कहाँ से आया है मैं उसको गिफ्ट दूंगा। अब सब तुम्हारे हाथ में है। फिर हम वहाँ वही फाइट देखते हैं जिसमें यही बोला जा रहा होता है कि केस को रिव्यू किया जाए। स्टूडेंट बोलते हैं बेंजाओ इंपीरियल कॉलेज का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, उसके लिए हम जान दे देंगे। तो मास्टर कहता है तुम लोग रूल्स के खिलाफ जा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वहीं हम देखते हैं कि कुछ और गार्ड्स और एक सर आ रहा होता है जिसको वो स्टूडेंट रोकता है। तो सर कहता है क्या तुम्हें भी मरने का शौक है? तो वो लड़का कहता है मेरा नाम वोंग चोंग है, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, तुम्हें पहले मेरी लाश से गुजर कर आगे बढ़ना होगा। तो सारे स्टूडेंट आगे आ जाते हैं और यही कहते हैं। वो आदमी हुक्म देता है कि सबको गिरा दो मगर किसी को चोट ना आए। ये कहते ही वो लड़ाई शुरू होती है। तो कोई अचानक बेंजाओ के सर पर वार करता है और उधर स्मोक ग्रेनेड फेंक कर उसको वहां से ले जाता है और सीन शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं सर कहता है इन तीरों में से एक भी तीर गायब नहीं। इतना ढूंढने के बाद यहाँ 50 और इनके सिवा यहाँ कोई भी नहीं। तो पीछे एक गार्ड खड़ा बोलता है सर पीछे देखें, वहाँ स्मोक हुआ है और वो बेंजाओ भी गायब है। तो ये कहते ही वो सर मुड़ता है, पीछे देखता है और कहता है जाओ जल्दी वहाँ और उसका पीछा करो। सर ये कहता है स्मोक किसने किया? तो एक गार्ड आता है और कहता है सर कह रहा है कि आप हो सकते हैं। तो दोनों सर आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं और आपस में ही फाइट शुरू कर देते हैं और कहते हैं इंपीरियल कॉलेज मेरा है, तुम चले जाओ। तो वहाँ से सारे स्टूडेंट चले जाते हैं और मास्टर आकर कहता है कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, हम उन डाकुओं को पकड़ेंगे। तो वो सर कहता है पहले इसको यहाँ से भेज दो। मास्टर बोलता है पागलों, मैं गार्ड को बुलाकर दोनों को निकलवा दूंगा। तो सर कहता है ये हम में से किसी ने ही किया है, स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो सर बोलता है कोई मिलिट्री का आदमी है। तो सब हैरान होते हैं और मास्टर बोलता है इसे ढूंढो, ये कौन है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं सब बाहर निकल रहे होते हैं। बेंजाओ भी उधर होता है और वो उसकी सिस्टर किसी को घोड़ा गाड़ी में बिठा कर ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ खड़ा आदमी बोलता है क्या ये बेन फैमिली है? तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों सर और वो मास्टर खड़े होते हैं। वहाँ से स्मोक ग्रेनेड के टुकड़े को उठाकर बोलता है ये सब खतरे में हैं और इन लोगों ने अगर स्मोक किया भी हो तो ये बेंजाओ को वहाँ से ले जाते, मगर बेंजाओ को तो नहीं ले गए। तो बेंजाओ बोलता है मैं कानून कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं यही हूँ और मैं यहाँ से
रिहा होकर ही जाऊंगा। तो मास्टर कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा बेंजाओ। बेंजाओ कहता है मुझे मारना इतना आसान नहीं, वो भी इस रोशनी के वक्त। रात को मुझे तुम मार सकते हो, वो अलग बात है, मगर मैं तुम लोगों को अपना शिकार नहीं करने दूंगा। तो मास्टर कहता है तुम एक दिन बच गए हो तो तुम बहुत ही हवा में आ गए हो, कल मैं खुद तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा। बेंजाओ कहता है मेरे केस को रिव्यू करो। तो वो मास्टर कहता है तुम्हारे मरने का हुक्म बादशाह ने दे दिया है। तो बेंजाओ कहता है अगर मैं कुछ कीमती चीज दे दूं क्या मैं बच सकता हूं? बादशाह को देखते हैं। ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाय।